वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। फाई बराबर होता है E.dA। सरफेस इंटीग्रल या बराबर कर सकते हैं, डॉट का जब करेंगे E.dA cos थीटा हो जाएगा। E.dA को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा E.dA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और ये सरफेस इंटीग्रल है। मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा इससे वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही हैं, तो जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो जो थीटा होता है A और E के बीच का कोण होता है। यहाँ थीटा देख सकते हैं, थीटा E और dA के मध्य का कोण है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है और इससे वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और बाहर निकल रही हैं, तो जो बाहर निकलेंगी तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो है धनात्मक होता है, प्लस E, और जब प्रवेश करेंगी तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस का EA। गॉसियन पृष्ठ, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। कोई भी आवेश Q है और इसको बंद करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींच लीजिए, इसको कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का उपयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, जहां कूलाम का नियम लगाना कठिन होता है। अर्थात गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते। गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी कि कोई भी बंद पृष्ठ है, ठीक है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इसके अंदर जो भी आवेश Q है, इस Q का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। और अभी पढ़े हैं फाई किसके बराबर होता है? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E.dA। इसको ओपन करेंगे तो E.dA cos थीटा। यहाँ ε0 क्या होता है? ε0 जो है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मान आता है 1/4πε0 2 λ/r, जहां लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व Q/L, और R क्या है? प्रेषित बिंदु की दूरी। मान लीजिए कि ये कोई तार है जो प्लस आवेशित है, और यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। यह अनंत लंबाई का तार था, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस से जो है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, और यहाँ पे क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर की तरफ। इस बिंदु पर निकालना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर और क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन उधर की तरफ। तो इस बिंदु पर आपका आएगा E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक समतल प्लेट है तो उसका आता है E = σ/2ε0। सिग्मा क्या है? सिग्मा सम आवेशित समतल प्लेट का आवेश घनत्व है। दूसरा है अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट। यहाँ अचालक था और यहाँ पे चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट में ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चालक प्लेट है तो चालक प्लेट के बाहर यहाँ पे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = σ/ε0 न्यूटन प्रति कूलम। अगर यहाँ पे पूछ दे कि चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी E = होता है σ/ε0। यानी कि एक प्लेट जो है धन आवेशित है और दूसरी प्लेट है ऋण आवेशित है। दोनों अचालक प्लेटों के बीच में जो है E = होगा σ/ε0। लेकिन अगर पूछ दे कि बाहर इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, तो बाहर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यहाँ भी बाहर पूछेगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।
इसी आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला है कि जब मान लीजिए कि एक गोलीय कोष है जो कि प्लस आवेशित है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है इसको, तो गोलीय कोष जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो, इसके बाहर गोलीय कोष के बाहर यहाँ पे मान लीजिए काल्पनिक आवेश पृष्ठ खींच लेंगे, इस बिंदु पर निकालना है, तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। स्मॉल r क्या है, गोलीय कोष के केंद्र, गोलीय कोष का केंद्र यहाँ मान लीजिए से प्रेक्षित बिंदु की दूरी जहां पे ज्ञात करना है। और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर जो है गोलीय कोष की त्रिज्या है, ये कैपिटल आर गोलीय कोष की त्रिज्या है, और जहां पे निकालना है ये स्मॉल आर, यहां से यहां तक। दूसरा है जब बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो, ये आवेशित गोला था जिस पर प्लस आवेश दिया गया था Q, अब इसी पृष्ठ पर कहीं पर भी निकालना है, तो उसके लिए ये दूरी जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूले में 1/4πε0 Q/r², और इसका आता है σ/ε0। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा का मान क्या होता है, Q/A पृष्ठ घनत्व है। तीसरा है जब बिंदु गोलीय कोष के भीतर हो, यानी कि इसके अंदर निकालना है, तो यहाँ पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 होता है। गोलीय कोष के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, 0। गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर 0 होता है, वही बात है। अब है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पहला है जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो, मतलब ये कोई अचालक गोला है और इसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब E प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है। अब यहाँ पे अगर आयतन घनत्व रो है तो Q बराबर हो जाएगा 4/3πr³ रो। इसमें फार्मूले में Q का मान यहाँ पे रख देंगे, ये हल करने पर आएगा E = σ/ε0 r³ 3r²। दूसरा जब बिंदु अचालक गोले के पृष्ठ पर हो, जब पृष्ठ पर होगा तो इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर थी, बाहर से अंदर लेंगे तो वो स्मॉल आर, यानी कि इस पृष्ठ पर इस बिंदु पर निकालना है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे स्मॉल r² था, बस वहां पे क्या रख देंगे, कैपिटल r² रख देंगे। फार्मूला वही रहेगा E = 1/4πε0 Q/R²। और ये वाला फार्मूला में स्मॉल r की जगह पे रखेंगे कैपिटल R, ठीक है, यहाँ रख देंगे कैपिटल r²। तो r² से r³ से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक r बचेगा कैपिटल R, तो ये σ/ε0 r बचा और नीचे 3 कैपिटल R/3, ये हो जाएगा फार्मूला इसका। जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, मतलब ये गोला है और इसके अंदर स्थित होगा कहीं पर भी, तो इसके लिए फार्मूला है 1/4πε0 Q/r/r³, इसको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे Q का मान हो 4/3πr³ रो, जब रखेंगे तो ये E बराबर हो जाएगा ρ/ε0 × स्मॉल r/3।